दोस्तों अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं या घर बना रहे हैं तो उससे पहले ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो घर बनाने से पहले कुछ गलती कर देते हैं और जब घर बना लेते हैं आधा या पूरा घर बना लेते हैं तब उसको पता चलता है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ पीछे कर दी जिसको आप सुधारा नहीं जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा कि कौन कौन से वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि घर बनाने से पहले प्रॉपर उसके बारे में राय विचार कीजिए। वो आपको कितने रूम की आवश्यकता है, कितने किचन चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, सब का पहले ही आप उसका नक्शा तैयार कर लीजिए और अपने आवश्यकता अनुसार ही रूम बनवाइए। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी प्रॉपर प्लानिंग पहले नहीं किया जाता है और उसके बाद घर बनाया जाता है, तो उसमें बाद में चल के गलती हो जाती है। और कुछ ऐसे रूम होते हैं जो आपके यूज में नहीं आते हैं और वो जो होता है पैसा भी फंस जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ में आराम से बैठिए और प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, राय विचार कीजिए कि आपको कितने रूम की आवश्यकता है, कितने किचन चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, घर का नक्शा तैयार कीजिए, उसके बाद ही घर बनवाइए। क्योंकि आपके परिवार में अगर 10 सदस्य है तो 10 सदस्य आपको 10 तरह के विचार देंगे और वो उसमें से होगा कि एक विचार यहाँ से मिलेगा, एक विचार यहाँ से मिलेगा, एक विचार यहाँ से मिलेगा। तो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो है उसमें चुनने का मौका मिल जाएगा और वहाँ पर गलती होने की संभावना भी कम हो जाती है। और प्रॉपर परिवार के साथ में अगर आप राय विचार करते हैं तो उसका भी सहमति हो जाती है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद जो आपको करना है, आपका जो प्लॉट है उसमें आप टोटल उसका लंबाई निकाल लीजिए, चौड़ाई पता कर लीजिए और उसके बाद एक प्रॉपर नक्शा तैयार कीजिए। इसमें क्या होगा कि आप अलग अलग तरह से 5 से 7 10 नक्शा तैयार करते हैं तो उसमें से बेस्ट नक्शा आप चुन सकते हैं। और उसके बाद में ये होता है कि आप रूम का है जो कितने बाय कितना का रूम चाहिए, बेडरूम कितने बाय कितने का चाहिए, किचन कितने बाय कितने का चाहिए, कितना हॉल बचेगा, कितना रास्ता होगा, कितना आपका जगह छोड़ जाएगा आंगन के लिए, ये सब प्रॉपर उसमें मेंशन हो जाता है। तो इसमें गलती होने की संभावना कम से कम हो जाती है। तो ये तो पॉइंट आपको दोनों पॉइंट को आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद आती है मटेरियल की और उसके बाद ठेकेदार की बारी आती है। तो पहले ठेकेदार के बारे में समझते हैं। देखिए, आपको ऐसे ठेकेदार ढूंढना है जो कि कुछ अनुभव हो उसके बारे में। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप वो ठेकेदार जो है वो ठेकेदार उससे पहले जहाँ काम किया है 10-15 जगह काम किया होगा, तो सबसे पहले वाला जहाँ काम किया वहाँ जाइए और उस जो काम किए हुआ है उसको प्रॉपर से देखिए। उसमें देखिए कि ठेकेदार ने कहाँ गलती किया है, कहाँ सही काम किया है। उस तरह से आपको अनुभव हो जाएगा कि ये ठेकेदार कैसा है, अच्छा या ख़राब है। अगर राजमिस्त्री का देखें तो आप आराम से समझ सकते हैं कि गांव में बहुत सारे राजमिस्त्री होते हैं। आपको पता ही होगा कि बेस्ट से बेस्ट राजमिस्त्री लाइए और उसको प्रॉपर पहले बता दीजिए। तो देखिए, आप घर हमारा बना रहे हैं, आप इसमें कुछ भी हड़बड़ी नहीं करना है, आपको आराम से घर बनाना है और बढ़िया तरीके से बनाना है। अगर उसको आप प्रेशर करते हैं तो वो जल्दी में के चक्कर में वो अच्छे से घर नहीं बना पाएगा। तो ये बात आपको जरूर रखना है याद। अगर मेरा राय मानिएगा तो राजमिस्त्री सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि देखिए, राजमिस्त्री से अगर काम करवाते हैं तो राजमिस्त्री रोज़ पे काम करेगा और वो उसको सिर्फ रोज़ लेने से मतलब होता है, वो काम से मतलब नहीं रखता है। बस वो अच्छे से काम करके आपको देगा। सामने में अगर रख करके आप काम करवाते हैं तो वो अच्छे से काम करके देगा, क्योंकि वो उसको ठेकेदार के थ्रू जल्दी नहीं काम करना है, वो रोज़ के थ्रू रोज़ से मतलब रखता है। उसके बाद ये सब करने के बाद अब मटेरियल की बारी आती है। तो मटेरियल में मैं आपको 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला सीमेंट है। तो सीमेंट आपको जो लेना है वो ताज़ा सीमेंट लेना है। उसमें जमा हुआ सीमेंट अर्थात छोटा दल जो होता है उसमें नहीं होना चाहिए, ISI का बना होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सीमेंट जो है वो 3 महीने के अंदर वाला सीमेंट होना चाहिए। अगर मेरी माने तो मैं आपको हमेशा 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर वाला सीमेंट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो जमता भी नहीं, क्योंकि वो ख़राब होने का चांस उसके अंदर नहीं होता है। और सीमेंट लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आजकल जो होते हैं वो बोरी जो रहेगा, सीमेंट का बोरा जो होता है वो ओरिजिनल रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो डुप्लीकेट सीमेंट होता है। तो आपके पास में ऐसा वेंडर चुनना है, ऐसा दुकानदार चुनना है जो कि आपका विश्वास के पात्र हो, तो उसी से आपको सीमेंट लेना है। क्योंकि बोरा ऊपर से बढ़िया रहेगा और अंदर उसका जो सीमेंट जो रहता है वो सीमेंट जमा हुआ मतलब 4 महीना 5 महीना पहले का सीमेंट जम जाता था, उसी को आराम बुक करके पिस करके उसके बाद उसको डाल दिया जाता है और दुकानदार के पास में भेज दिया जाता है कम कीमत में, और आपको वही कीमत में मिलेगा। तो दुकानदार तो कमा लेगा और आपको जो होगा वो डुप्लीकेट सीमेंट मिल जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और अच्छे से रेक वाला जो सीमेंट होगा, अर्थात जो फैक्ट्री से रेलगाड़ी के द्वारा सीमेंट आता है वही सीमेंट आपको लेना है। अब सीमेंट के बाद जो हमारा आता है सरिया लेने का होता है, छड़ जिसको हम बोलते हैं। आप कोई भी कंपनी का छड़ ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस आपको कुछ पॉइंट उसमें देखना है, जैसे वह ISI मार्का उसके ऊपर लिखा है, उसमें कितना mm का है, क्या उसका डायमेंशन, उसका कितना mm का डायमेंशन है वो मेंशन होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद ISI मार्का तो बता ही दिए हैं। उसके बाद उस पर 550D या SD यानी डक्टाइल या सुपर डक्टाइल जो होता है वो लिखा होना चाहिए। और उसके बाद उस कंपनी का नाम भी लिखा होना चाहिए। और TMT टेक्नोलॉजी से अभी तो और भी टेक्नोलॉजी आ गए हैं, वो आपको देख लेना है कि कौन से छड़ आप ले रहे हैं। तो किसी ब्रांड के लीजिए, ये सब मेंशन है तो वो अच्छा ही छड़ होता है, और जंग लगा हुआ छड़ मत लीजिएगा। और वो छड़ जब भी लीजिएगा तो कुछ तो टाटा हो गया या फिर जो अच्छे ब्रांड होते हैं पीस के हिसाब से बिकता है, लेकिन कुछ ऐसे छड़ होते हैं जो वजन के हिसाब से बिकता है, तो आपको वजन के हिसाब से छड़ लेना है। अगर पीस वाला होगा तो दुकानदार आपको पहले ही बता देगा। तो ये तो रहा छड़ का। उसके बाद अगर गिट्टी लेने की बात करते हैं तो देखिए, गिट्टी आपको 5-8 साइज का पाकुर गिट्टी ब्लैक कलर का लेना है, जो कि बहुत बेस्ट होता है।
और वो गिट्टी गोल नहीं होना चाहिए, लंबा लंबा गिट्टी अच्छा होता है। वैसे गोल भी कुछ मिक्स रहता है उसमें, आपको समस्या नहीं है। और गिट्टी लेते समय ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वो पॉलिश किया हुआ गिट्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में ऊपर से ब्लैक कलर का पॉलिश भी किया आता है। अब गिट्टी साफ सुथरा लीजिएगा ताकि आपको बाद में चलकर दिक्कत ना हो सफाई करने में। अगर गंदा गिट्टी लेते हैं, डस्ट वाला गिट्टी लेते हैं, मिट्टी लगा हुआ, तो उसको आपको सफाई करने में बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और उसमें छोटे छोटे गिट्टी अर्थात जीरा गिट्टी जो होता है बहुत अधिक मात्रा में मिश्रित ना हो। अब ईंट की बात करते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट ईंट की। तो देखिए, आप जो भी घर का काम करवाइएगा तो 1 नंबर ईंट से काम करवाइएगा। 1 नंबर, क्योंकि 2 नंबर और 1 नंबर ईंट के बीच में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, 500-600 रुपये का डिफरेंस होता है। तो आप लाखों लगा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, और 500-600 के लिए डुप्लीकेट ईंट या सेकेंड क्वालिटी का ईंट मत लगाइएगा, 1 नंबर का ईंट लगाइएगा। 1 नंबर का ईंट क्या होता है कि जब उसको आपस में 2 ईंट को लेकर बजाइएगा तो उसमें लोहा जैसी, मेटल जैसी, मतलब उसमें टन की आवाज़ आती है। और उसके बाद 1 नंबर ईंट क्या होता है, वो बहुत लाल क्वालिटी होता है। ईंट लेते समय एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी ईंट को अधिक लाल दिखाने के लिए उसमें नमक या फिर यूरिया जो भी केमिकल हो उसमें मारा जाता है, और वो सिर्फ बाहर से लाल दिखेगा लेकिन उसमें दम ईंट में नहीं होता है। तो ईंट लेने से पहले ये भी जरूर ध्यान रखिएगा उसमें कोई केमिकल ना हो। अगर केमिकल मारा हुआ है तो जब भिगाइएगा 24 घंटा या 48 घंटा जो भी भिगाइएगा, या फिर मतलब ज़्यादा दिन का 10 दिन 15 दिन का ईंट रखा हुआ तो उसमें से वाइट टाइप का उसमें से केमिकल निकलने लगता है, जो कि ईंट लेते समय आप देख सकते हैं। तो ऐसा ईंट आपको नहीं लेना है। तो ये तरह है, जब आप ईंट परचेज करते हैं उस समय आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अब ये बालू, एक और पॉइंट बच गया है, बालू। देखिए, बालू आपको मोटा दानेदार बालू, कोलवर वाला जो आता है हमारे यूपी बिहार में आता है, वो ही बालू लेना है। और उसमें देखिएगा कि वो मोटा तो हो ही, साथ में उसमें मिट्टी का ज़्यादा मात्रा ना हो। और सबसे बड़ी बात, आपको दलाल से सावधान रहना है, क्योंकि आजकल दलाल जो होते हैं, दलाल के थ्रू अगर बालू लेते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। वही बालू अगर खुद के स्वयं के थ्रू लेते हैं तो उसमें आपको सस्ता पड़ेगा, 1000, 2000, 5000 आपको सस्ता पड़ेगा। और सबसे पहली बात, फूला हुआ बालू, अर्थात जो जैसे कि खदान से बालू, ट्रक का बालू चला, वहाँ से चलने के क्रम में झटका लगने पे बालू जो होता है वो बैठ जाता है नीचे। तो क्या करते हैं ट्रक ड्राइवर या जो भी क्या करते हैं, उसको मतलब कि कुदाली ले करके उसको तंबा देते हैं और बालू को फुला दिया जाता है। तो जब नापी से बालू लीजिएगा तो वो ज़्यादा आपको पड़ेगा। तो ऐसा बालू लेने से बचिएगा। अगर ले भी रहे हैं तो उसको जो प्राइस है उसमें कम करवाइएगा, तभी वो बालू लेना है आपको। तो ये रहा दोस्तों, घर बनाने से पहले कुछ बातें का आपको ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।